ऐसी कुरकुरी और चटपटी अरबी टूक जिसे एक बार खाओगे तो स्वाद भूल नहीं पाओगे। और आखिर में इसी अरबी से एक बोनस रेसिपी भी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम अरबी धुलकर अच्छे से इसका पानी सूख जाने दिया है। अच्छे तरीके से धुल लिया है। अब इसे उबलने के लिए गैस पर चढ़ाएंगे कुकर में। तो यहाँ पर मैंने अरबी को उबाल लिया है। अब क्या करना है कि आपको इसका जो है छिलका उतारना है। अब हमारे यहाँ जो अरबी मिलती है ये 2 सीटी में ही बिल्कुल गल जाती है। आपके यहाँ अरबी कितने सीटी में गलती है ये अलग अलग तरीके से अरबी पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारी अरबी छील कर ले लिया है। अब अरबी तैयार हो गई है तो इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे टूक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने लिया है आमचूर का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और आमचूर पाउडर के साथ ही मैंने 1/4 चम्मच जीरे का पाउडर भी लिया है, भुने हुए जीरे का पाउडर। तो सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद ये मसाला बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा बनकर तैयार हो गया है अरबी टूक पर लगाने के लिए। तो इसे साइड में रखते हैं। अब कढ़ाई में तेल डाल देंगे और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा तो एक एक करके आपको सारी अरबी को इसके अंदर डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि अरबी डालने के बाद तुरंत करछी मत लगाइएगा, हल्का सा नीचे से ऐसे हिला दीजिएगा और हाई फ्लेम पर ही इस अरबी को जो है फ्राई कीजिएगा। तो हमें एक ऊपर से इसके हल्की सी लेयर आ जाए अरबी के ऊपर, बस तब तक फ्राई करना है। वैसे फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए ना आप जो हल्की गांठ वाली अरबी होती है ना वो भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें अरबी बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ तो इसी तरीके से अरबी आती है तो मैंने यही लिया है। तो बस गरम तेल में डालकर हल्की सी लेयर आ गई है और इसके ऊपर मैंने तुरंत निकाल लिया है। हमारे यहाँ ये इतनी जो अरबी पकी है फ्रेंड्स, मैंने एक ही सीटी लगाया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पक जाती है। तो बस अब इसको हमने निकाल लिया है। अब इसे रखते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। तो चाहे आप टिश्यू पेपर ले लो या किचन टॉवल ले लो, अरबी को ऐसे रखो और हाथों से प्रेस करो। देखिए इस तरीके से, और बहुत अच्छा अरबी टूक बन के आएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मत कमेंट कीजिएगा कि आपने हाथों में चूड़ी नहीं पहन रखी है, क्योंकि मेरे कलाई के ऊपर हाथों में छाला बहुत बड़े बड़े 2 पड़े हुए हैं। तो इस वजह से इस हाथ में मैं चूड़ी पहनती हूँ तो वो छाले फूट जाएंगे, बिल्कुल पानी बहने लगेगा। तो इस वजह से हमें इसमें चूड़ी निकालनी पड़ी है। इस हाथ में, एक हाथ में डाल लिया है, लेकिन इसमें छाले की वजह से अब काम तो करना ही है। तो इसी वजह से जब मैंने वीडियो बनाया तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन बस बाद में फिर मुझे याद आया एडिटिंग के समय, तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूंगी और दिखा भी दूंगी आने वाली रेसिपी में कि छाले कहाँ पर पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर अरबी टूक जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से सारा बनाकर तैयार करिएगा। और इसी तेल में मैंने गैस की फ्लेम लो कर दिया था, इतनी देर में तैयार कर लिया है। और इसी फ्लेम में गैस में जो है, इसी कढ़ाई में, इसी तेल में फटाफट से सारे अरबी टूक डाल दीजिएगा और डालकर हाई फ्लेम पर ही इनको फ्राई कीजिएगा। अगर लो फ्लेम पर फ्राई करोगे, गैस की फ्लेम लो रहेगी, तो ये बिखर जाएंगे तेल में, क्योंकि अरबी जो खुश्क होती है बहुत जल्दी बिखरने लगती है। आलू को तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, लेकिन अरबी में आपको बहुत ध्यान देने वाली बातें होती है। लेकिन अगर 1-2 पीस बिखर भी जाएगी तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको इसी अरबी टूक से बहुत ही स्वादिष्ट एक बोनस रेसिपी देने वाली हूँ, जिसका पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ जो अरबी टूक के स्वाद को भी पीछे छोड़ जाएगा, और जिसे भी खिलाओगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये कैसे बना लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते रहिएगा और लास्ट तक वीडियो में बनी रहिए। इसी तरीके से आपको सारा अरबी टूक डालना है और बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए एक एक करके। तो यहाँ पर सारे अरबी टूक का मैंने जो है इस्तेमाल नहीं किया है, मैं थोड़े अरबी टूक पे तो अभी मसाला लगा रही हूँ और मसाला लगाकर आपको दिखा रही हूँ। और आधे अरबी टूक से मैं आपको सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। बोनस की जो रेसिपी है वो देखिएगा कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी बनती है। तो देखिए यहाँ पर इसको सारे मसाले को ऐसे डालिए और फटाफट से गरम गरम में ही डालिएगा, वरना मसाले आपके अरबी टूक पर चिपकेंगे नहीं। अगर एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो ये चिपकेंगे नहीं मसाले। और बहुत चटपटा और टेस्टी अरबी टूक बनके तैयार हो गया है। मेरे बेटे ने तो खाया, वो कह रहा था मम्मा इसके आगे तो कुरकुरे और अंकल चिप्स सब फेल है।
तो देखिए, आप इतना क्रिस्पी और कुरकुरा अरवी टूक ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये चाय के साथ बहुत मस्त लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा चटपटा अरवी टूक तैयार हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 1 कप दही, जो बाकी के बचे हुए मसाले हैं, इसी के अंदर आपको ले लेना है। अगर आपको अरवी टूक में मसाले बचते नहीं हैं, तो यहाँ पर आप 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच जो है यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके आप इसको दही में अच्छे से फेंट लीजिएगा। अब एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है, 1 चम्मच सिर्फ सरसों का, और कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च के दाने और 2 से 3 लौंग है। और देखिए, यहाँ पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक बारीक चॉप करके। मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ ये सब्ज़ी। मुझे भोग भी लगानी थी भगवान की, तो मैंने इसी सब्ज़ी को बिना लहसुन प्याज के आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अब दही वाला मसाला अच्छे से तेल में डालिए और ढक कर पका लीजिए जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता है। देखिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिए इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो ये आपका पेस्ट है मसाले का, ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार हो गया है। मैंने तो लेफ़्ट ओवर मसाला ही यूज किया है, बचे हुए मसाले को यूज किया है। अगर आपके पास मसाला नहीं बचता है, तो जैसा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी, आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। और 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को इसमें रफली चॉप करके डाल दिया है, मोटा मोटा। अब जो अरवी टूक बचा हुआ था ना, उसको मैं तोड़ तोड़ के इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए, इस तरीके से तोड़ तोड़ के डालोगे तो इतना अच्छे से ये ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम अरवी की सब्ज़ी खा रहे हैं। और उसके बाद ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मसाले में भी नमक था। अब यहाँ हल्का सा मेरे टेस्ट करने के बाद में जो है कम लग रहा था, तो मैंने जो है यहाँ पर नमक डाल दिया है। थोड़ा सा नमक हमको कम लग रहा था, थोड़ी सब्ज़ी निकाल लिया है इसमें से मैंने भोग लगाने के लिए, उसके बाद नमक डाला है। तो देखिए, सब्ज़ी तैयार हो गई है बनकर और अरवी टूक भी तैयार हो गया है। तो एक चीज़ से जो है 2 रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और ये सब्ज़ी, इस सब्ज़ी के टेस्ट को तो आप पूछिए ही नहीं, क्या गज़ब की टेस्टी। खाने वाले यही नहीं समझ पाए कि ये सब्ज़ी बनी किस चीज़ से है। अगर इसके ऊपर मैंने ये एक अरवी टूक डाल के सर्व किया सबको, तो लोगों को पता चला कि ये अरवी की सब्ज़ी है, वरना सब यही पूछ रहे थे कि ये किस चीज़ की सब्ज़ी है, किसी को नहीं पता चला। और स्वाद इतना ज़बरदस्त था फ्रेंड्स कि पूछिए मत। तो आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।